नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे ईडीटीए के बारे में। ईडीटीए कई सारे प्रोडक्ट में इसका उपयोग होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है कि ईडीटीए कौन सा उपयोग करना है। ईडीटीए मार्केट में दो प्रकार के होते हैं, ट्राई सोडियम ईडीटीए और डाई सोडियम ईडीटीए। लेकिन इन दोनों में से आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा ईडीटीए सही है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डाई सोडियम ईडीटीए और ट्राई सोडियम ईडीटीए के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि भाई वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग कोर्स की ट्रेनिंग लेनी हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरी ट्रेनिंग ऑनलाइन है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के टेलीग्राम पे अपलोड किया हुआ है। इसमें मेन पहला चैप्टर जो होता है ये फॉर्मुलेशन को सेट करने का होता है जिसमें मान लीजिए आप कोई बैच बना रहे हो, उसकी अगर आपकी कॉस्टिंग आ रही है 30 रुपये या 35 रुपये या 40 रुपये, अगर आपको उसको 20 रुपये में बनाना है या 25 रुपये में बनाना है, तो आप उसके फॉर्मुलेशन को कैसे सेट कर सकते हो, ये चीज़ आप सीख सकोगे। अगर आपको बढ़िया क्वालिटी पे भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके फॉर्मुलेशन को भी कैसे सेट किया जा सकता है, ये चीज़ आप सीख सकोगे। ये चीज़ मैं सिखाता हूँ। साथ ही साथ इसमें टोटल 13 चैप्टर आएंगे, जिसमें आपको डिश वॉश, डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, कॉपर क्लीनर, फिनाइल कॉन्सेंट्रेट, हैंड वॉश, आला, इतने प्रोडक्ट की प्रोसेस कम्प्लीटली आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप वीडियो में। और 3 थियरी चैप्टर आएंगे। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे आज का वीडियो, जिसमें आपको विस्तार से समझाऊंगा डाई सोडियम ईडीटीए और ट्राई सोडियम ईडीटीए के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके कि आपको कौन सा ईडीटीए आपके प्रोडक्ट में उपयोग करना है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप कितनी मात्रा में इसका उपयोग कर सकते हो। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राई सोडियम ईडीटीए और डाई सोडियम ईडीटीए। अब ईडीटीए होता क्या है? ईडीटीए होता है एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये इसका फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब चाहो तो इसको आपकी बुक में भी लिख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो चीज यहाँ पे आपको दिख रही है उसको आप आपकी बुक में भी लिखिए, जिससे कि समय आने पे आप कभी भी इसका पेज आप खोल के देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ट्राई सोडियम ईडीटीए क्या होता है? ये ईडीटीए का 4 सोडियम नमक होता है। 4 सोडियम नमक ये मैं आगे समझाऊंगा, जैसे जैसे आप पूरा वीडियो समझोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ट्राई सोडियम ईडीटीए, यह ईडीटीए एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का 4 सोडियम नमक है। और इसी जगह पे अगर डाई सोडियम ईडीटीए को देखा जाए तो यह डाई सोडियम ईडीटीए का 2 सोडियम नमक होता है। अब 4 सोडियम नमक और 2 सोडियम नमक, यहाँ पे सोडियम समझ लीजिए, जहां कहीं पे भी अगर कोई भी केमिकल हो उसके केमिकल फॉर्मुलेशन में Na लिखा हुआ आता है तो वह सोडियम होता है। एक सिंपल है, जैसे हम अगर बात करते सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा की, तो कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मुलेशन होता है NaOH। तो यहाँ पे Na जो होता है ये सोडियम होता है और OH हाइड्रोक्साइड होता है, तो इन दोनों को मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसी प्रकार से कहीं पे भी अगर Na लिखा हुआ आ रहा है तो यह सोडियम होता है। अब ट्राई सोडियम ईडीटीए की बात की जाए तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C10H12N2NF4O8। ठीक है, यहां पे जैसा आपको दिख रहा होगा C10H12N2Na4OH, यहाँ पे Na4 है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 4 सोडियम नमक होता है, यहाँ पे 4 सोडियम है, सोडियम के 4 परमाणु है। ठीक उसी प्रकार से अगर डाई सोडियम ईडीटीए की बात की जाए तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C10H14N2Na2O8। यहाँ पे देखिए ईडीटीए जो टेट्रासोडियम है इसमें Na4 आ रहा है और डाई सोडियम है इसमें Na2 आ रहा है। तो यहाँ पे ये सोडियम की मात्रा है इसमें, जिससे कि 4 सोडियम नमक वाला जो ईडीटीए होता है, टेट्रासोडियम ईडीटीए होता है, ये अधिक सक्रिय होता है। अधिक सक्रिय मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है वर्क करने के लिए। और उसी जगह पे अगर डाई सोडियम की बात की जाए तो ये सोडियम के 2 आयन होने की वजह से ये थोड़ा कम सक्रिय होता है, ये वर्क करने में थोड़ा समय लगाता है। अब इसकी अगर उपयोग की बात की जाए
ट्राइसोडियम ईडीटीए यह आमतौर पर औद्योगिक उत्पादकों मतलब कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं और क्लीनिंग एजेंटों और कॉस्मेटिक उत्पादों में उपयोग किया जाता है। मतलब कि इसका उपयोग होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, क्लीनिंग प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इसका उपयोग किया जाता है। यह जलीय कठोरता के लिए प्रभावी है और धातु आयनों को बांधने की क्षमता रखता है। मतलब अगर हार्ड वाटर है तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये अच्छा वर्क करेगा। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ईडीटीए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो जलीय कठोरता के लिए प्रभावी है, इसका मतलब होता है कि ये स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग एजेंट है। और अगर इसी के सामने डाइसोडियम ईडीटीए की बात की जाए तो यह चिकित्सा उत्पादों, फार्मास्यूटिकल और खाद्य योजकों के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका सिंपली यहाँ पे उपयोग समझ में आ गया। यह जो भी फार्मास्यूटिकल होती है, दवाई वगैरह होती है, चिकित्सा उत्पादक हो यानी कि मेडिकल का जो भी सब सामान होता है, दवाई वगैरह होती है, और खाद्य योजकों फूड प्रोडक्ट में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग शरीर में धातु आयनों को स्थिर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कुछ दवाओं में। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? कुछ दवाओं में होता है और शरीर में जो धातु की कमी हो जाती है, कई बार बॉडी में कैल्शियम मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो वहां पे भी इस ईडीटीए का उपयोग होता है डाइसोडियम का। अब बात करते हैं संवेदनशीलता और स्थिरता। संवेदनशीलता और स्थिरता की स्टेबिलाईजर की बात की जाए, जो टेट्रासोडियम ईडीटीए है ये अधिक सक्रिय होने के कारण यह विभिन्न पीएच स्तरों पर स्थिर रह सकता है। यहाँ पे यह पॉइंट समझने जैसा है। यह अधिक सक्रिय है, एक्स्ट्रा एक्टिव है, इसकी वजह से ये किसी भी पीएच स्तर पे स्थिर रहता है। पीएच स्तर पे स्थिर रहना मतलब हम कोई भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें कई बार उसका पीएच 6 होता है, कई बार 7 होता है, कई बार 8 भी हो जाता है, 9 भी हो जाता है। तो ऐसे अगर विभिन्न पीएच वाले प्रोडक्ट है तो उसपे भी ट्राइसोडियम ईडीटीए स्थिर रहता है और धातु आयनों के साथ अच्छी तरह से काम करता है। उसी जगह पे अगर डाइसोडियम ईडीटीए की बात की जाए तो यह संवेदनशील है और कुछ स्थितियों में कम स्थिर हो सकता है। यहाँ पे दोनों में इतना डिफरेंस है। जो ट्राइसोडियम ईडीटीए है ये एक्टिव होता है और किसी भी पीएच स्तरों पर यह सक्रिय रहता है, लेकिन डाइसोडियम ईडीटीए की बात की जाए तो यह कम सक्रिय होने के कारण कुछ स्थितियों में कम स्थिर हो सकता है। तो इसकी जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे इसका पीएच बहुत ज्यादा चेंजेस पे नहीं होना चाहिए, तो ही डाइसोडियम ईडीटीए ठीक से वर्क करेगा। खासकर जब इसे अधिक तापमान या अम्लीय वातावरण में रखा जाता है। मतलब अगर हाईली पीएच प्रोडक्ट पे है या फिर एक्स्ट्रा टेम्परेचर पे, जो भी नॉर्मल टेम्परेचर 45 डिग्री या 54 डिग्री तक होता है, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे अगर वर्क हो रहा है या फिर हाईली पीएच प्रोडक्ट है तो वहां पे डाइसोडियम ईडीटीए अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अब बात की जाए परिस्थिति का प्रभाव। दोनों यौगिक पर्यावरण में सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता में उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसका मतलब होता है दोनों ही डाइसोडियम और ट्राइसोडियम यौगिक पर्यावरण यानी कि सामान्य टेम्परेचर में यह सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता यानी कि इसका अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपयोग करना है तो उस समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा आपका अपना लॉस हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब इस चीज से निष्कर्षण क्या निकलता है? तो भाई टेट्रासोडियम ईडीटीए और डाइसोडियम ईडीटीए दोनों ही ईडीटीए के रूप है, लेकिन उनके आयनों की संख्या और उपयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर है। यहाँ पे दोनों के, जैसा कि सबसे पहले बताया हुआ है, दोनों के आयन में फर्क होता है। जहाँ पे ट्राइसोडियम ईडीटीए है, इसमें Na के 4 आयन होते हैं सोडियम के, और उसी जगह पे डाइसोडियम ईडीटीए में Na के 2 आयन होते हैं। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर होता है। टेट्रासोडियम ईडीटीए औद्योगिक अनुप्रयोगों में अधिक सामान्य है, जबकि डाइसोडियम ईडीटीए चिकित्सा और खाद्य उद्योग में उपयोग होता है। जैसा कि शुरू में बताया, टेट्रासोडियम ईडीटीए का उपयोग आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, क्लीनिंग प्रोडक्ट में कर सकते हैं, जबकि डाइसोडियम ईडीटीए का उपयोग चिकित्सा और खाद्य उद्योग में यानी कि मेडिकल प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट में इसका उपयोग अधिक होता है।
अब बात करते हैं भाई इन दोनों का उपयोग आप अगर करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, आप कौन से प्रोडक्ट में कौन सा उपयोग करना चाहते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हो सके उतना ट्राई सोडियम ईडीटी का उपयोग कीजिए। अगर आप कॉस्मेटिक ग्रेड के प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप एक बार डाई सोडियम का उपयोग कर सकते हो, लेकिन क्लिनिक प्रोडक्ट में आप ट्राई सोडियम का उपयोग कीजिए। अब उपयोग इसका कितना करना है ये भी देख लेते हैं। इसका उपयोग आप 0.1% से 1% तक कर सकते हो, यानी कि 1 ग्राम से लेके 10 ग्राम के बीच में आप पर केजी के बैच में इसका उपयोग कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट बनाने की परिस्थिति पे। आप जो भी पानी में प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें कठोरता कितनी है, हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, इसके हिसाब से इसकी मात्रा को आप 1 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको किसी और केमिकल के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपने मेरा चैनल पहली बार विजिट किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस दिए हुए जो आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, जिससे आपको हो सकता है कोई वीडियो आपके काम का हो, आपको हेल्प मिल जाए। और अगर आपको कंप्लीटली प्रोसेस सीखनी हो, ट्रेनिंग प्रोसेस सीखनी हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग तो दूंगा ही और साथ ही साथ मेरा 1 ईयर का कस्टमर सपोर्ट भी रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला बनाने में, बैच बनाने में या फिर बैच बनने के बाद भी कभी भी कोई भी समस्या आती है तो 1 साल का आपको मेरा कस्टमर सपोर्ट रहेगा, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके प्रोडक्ट को कंप्लीटली बनाने में और कंप्लीटली सीखने में। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग वगैरह चाहिए हो या फिर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।